नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ। नवोदय विद्यालय योजना परिचय। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार सरकार ने जवाहर नवोदय विद्यालय प्रारंभ किए थे। वर्तमान में ये विद्यालय 28 राज्यों और 8 संघ शासित प्रदेशों में संचालित है। 28 राज्य ही है ना, और यूनियन टेरिटरी जो है उसमें भी इसकी परीक्षा होती है। ये सह शिक्षा वाले आवासीय विद्यालय हैं जिन्हें एक स्वायत्त संगठन नवोदय विद्यालय समिति के जरिए भारत सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त है। नवोदय विद्यालयों में दाखिले नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा के माध्यम से कक्षा 6 में दिए जाते हैं। इन विद्यालयों में कक्षा 8 तक का शिक्षा अध्ययन मातृभाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा और इसके बाद 9 कक्षा से गणित और विज्ञान के लिए अंग्रेजी माध्यम और सामाजिक विज्ञान के लिए हिंदी माध्यम है। इन विद्यालयों के छात्र केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10 और 12 की परीक्षा में बैठते हैं। यद्यपि विद्यालयों में शिक्षा, आवास, भोजन, गणवेश एवं पाठ्य पुस्तकें निःशुल्क उपलब्ध हैं। खाना पीना, रहना, किताब, कॉपी सब कुछ सरकार देती है, कुछ भी पेरेंट का नहीं लगता है। परंतु कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों से 600 रुपये प्रति माह प्रतीकात्मक शुल्क विद्यालय विकास निधि के लिए लिया जाता है। उसमें भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, बालिकाएं, शारीरिक विकलांग एवं वे विद्यार्थी जो गरीबी रेखा से नीचे के परिवार हैं उन्हें इस शुल्क से मुक्त रखा गया है। वो 9 से जो 12 तक का जो होता है तो उसके लिए 8 में भी होता है नवोदय का, है ना, तो 9 में जाते हैं एडमिशन होता है 9 से 12, तो उसके लिए जो 600 रुपया लगता था वो ये जाति प्रमाण पत्र जिनके पास है उसको नहीं लगता है। जो विकलांग है, जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं उनका नहीं लगता है। वैसे छात्र जिनके माता पिता सरकारी कर्मचारी हैं उनसे 1500 रुपये प्रति माह लिया जाता है। जो सरकारी काम करते हैं उसके बच्चे अगर जाते हैं तो। योजना के उद्देश्य हिंदी से गैर हिंदी राज्य तथा इसका व्युत्क्रम प्रवास माइग्रेशन की नीति द्वारा छात्रों में राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना होता है। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों तथा समाज के कमजोर वर्गों के प्रतिभावान छात्रों को प्रोत्साहित करना और बढ़ावा देना है। इनके संपूर्ण विकास के लिए उत्तम आधुनिक शिक्षा उपलब्ध कराना है। यह सुनिश्चित करना है कि छात्र 3 भाषाओं में उचित स्तर की दक्षता प्राप्त कर सके। जिला स्तर पर गति निर्धारक संस्थाएं स्थापित करना जो आदर्श होने के साथ साथ उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के संसाधन केंद्र के रूप में कार्य करें। राज्यवार जवाहर नवोदय विद्यालयों की संख्या। नवोदय विद्यालय योजना के अनुसार प्रत्येक जिले में एक विद्यालय चरणबद्ध ढंग से खोला जाएगा। अब भारत में 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेशों में कुल 661 विद्यालय स्वीकृत हैं। इनमें से 629 कार्यरत हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय की राज्यवार संख्या इस प्रकार है ना, ये असम, बिहार, ये पूरा 28 राज्य का दिया हुआ है, कहाँ पर कितने हैं। चलो तो बिहार में देखो क्या है, 38 जिले हैं, है ना, 38 + 1 दिया हुआ है। अनुसूचित जाति जनजाति की अधिक आबादी के कारण अतिरिक्त विद्यालय स्वीकृत, अतिरिक्त विशेष विद्यालय। योग्य अभ्यर्थियों के याद करो जोर से। योग्य अभ्यर्थियों की उपलब्धता अनुसार प्रत्येक विद्यालय से अधिक 80 विद्यार्थियों की 6ठी कक्षा में प्रवेश दिया जाता है। समिति को यह अधिकार होगा कि पर्याप्त भवन उपलब्ध न होने की स्थिति में संबंधित जिला में प्रवेश छात्र संख्या को कम करके 40 कर दे अथवा चयन परीक्षा अथवा उसका परिणाम अथवा उसका प्रवेश रोक दे। जवाहर नवोदय विद्यालय चयन 2027 अभी होगा तुम्हारा, नवंबर में एग्ज़ाम होगी और 27 में एडमिशन होगा। जनवरी-फरवरी तक नहीं, अप्रैल में होती है ना। जवाहर नवोदय विद्यालय में नहीं, इसका अलग होता है, अप्रैल का सेशन नहीं होता। जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 में सत्र 2027 से 28 में प्रवेश हेतु चयन परीक्षा 2026 में 2 चरण में किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन की स्थिति 2026 से कितना है, अभी 7 अगस्त तक हो गया है। परीक्षा की संभावित तिथि नवंबर 2026 में है। नवोदय विद्यालय के चयन की परीक्षा के लिए आवेदन कैसे करें, ये तो कर ही चुके हैं तो पता ही है ना। इसमें वेबसाइट दिया हुआ है, इसी पर जाके फॉर्म भरा तो पता चल ही गया। अच्छा, कौन सा सब्जेक्ट लिया है तुम उसमें? हाँ, पूछा था ना वहाँ पर। ठीक है, तो हिंदी का तैयारी करना। हाँ, इंग्लिश भी ले सकते हैं। हिंदी लेंगे तो हिंदी मीडियम के लिए एक सब्जेक्ट चूज करना पड़ता है, इंग्लिश और हिंदी। योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन ये तो भरी जान ही रहे। प्रवेश पत्र जारी करना, चयन परीक्षा का परिणाम, ठीक है, चयन तथा प्रवेश आवेदन के लिए कौन पात्र हैं ये तो पता ही है। नेत्रहीनता ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है।
चयन परीक्षा के विषय, हाँ विषय में परीक्षा केंद्र, परीक्षा की भाषा। जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा में राज्यवार विभिन्न भाषाओं में आयोजित की जाती है। अभ्यर्थी को उसी भाषा में परीक्षा बुकलेट दिया जाएगा जिसका उल्लेख उसने आवेदन पत्र में। हिंदी में किया है तो हिंदी में मिलेगा, इंग्लिश में करोगे तो सारा क्वेश्चन इंग्लिश में रहेगा। परीक्षा की संरचना, चयन परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी। इसके लिए 3 खंड होंगे, प्रत्येक खंड के केवल वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे। समझ रहे हो? सब्जेक्टिव कुछ भी नहीं लिखना है, सारा क्या होगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, टिक करना होगा। OMR सीट में भरना है। प्रश्नों की कुल संख्या 80 होगी और अधिकतम प्राप्तांक 100 होंगे। मार्क्स होगा 80 और 80 मार्क्स का एग्जाम होगा और 100 मार्क्स मिलेगा। 80 क्वेश्चन रहेंगे, मार्क्स कितना मिलेगा 100। निर्देशों को पढ़ने के लिए 15 मिनट के अतिरिक्त समय दिया जाएगा। 2 घंटा 15 मिनट मिलेगा। 15 मिनट में क्या करना है, पूरा पढ़ना है। क्वेश्चन जो पेपर जो मिलेगा उसको पूरा पहले अच्छे से रीड करना है, ऊपर लिखा हुआ रहता है, फाड़ना नहीं होता है ना। पहले रीड करना है, फिर उसके बाद जैसे ही बेल बजेगी फिर एग्ज़ाम देना। अतः अभ्यर्थियों की परीक्षा तिथि परीक्षा प्रारंभ होने के आधा घंटा पूर्व परीक्षा केंद्र पर पहुंच जाना चाहिए। जो भी टाइम दिया जाएगा उससे आधा घंटा या 45 मिनट पहले पहुंच जाना। जो दिव्यांग है ना, तो उसको आधा घंटा और ज़्यादा समय दिया जाता है, 30 मिनट अतिरिक्त समय दिया जाता है। अब देखो कैसे कैसे होता है। 80 क्वेश्चन रहते हैं मगर 100 मार्क्स कैसे मिलता है। मानसिक योग्यता परीक्षा 40 मार्क्स का होगा। रीजनिंग है ना, रीजनिंग कितना होता है 40 मार्क्स का। अंक गणित परीक्षा अर्थमेटिक वाला 20 मार्क्स का और 20 क्वेश्चन होते हैं और 25 मार्क्स का होता है। ठीक है। फिर भाषा परीक्षा जो भाषा है तो वो 20 का होता है और 25 मार्क्स मिलते हैं। तो हो गया कितना हो गया 100 अंक हो गया 80। और टाइम तुम्हारे लिए 2 घंटा है। ज़रूरी नहीं कि इसमें 60 मिनट देना है, इसमें 30, इसमें 30, ऐसा नहीं है। जितना टाइम दो सब ओवरऑल टाइम है 2 घंटा दिया हुआ। प्रत्येक अभ्यर्थियों को एक ही परीक्षा पुस्तिका दी जाएगी। इस परीक्षा में पुस्तिका में 3 खंड होंगे। अभ्यर्थी ने अपने आवेदन पत्र में जिस भाषा का उल्लेख किया है उसे उसी भाषा में परीक्षा पुस्तिका दी जाएगी। परीक्षा पुस्तिका निम्नलिखित 19 भाषाओं में उपलब्ध है। ठीक है, 19 भाषा है इसमें उपलब्ध है। उत्तर अंकित करने की विधि, अब देखो कैसे उत्तर है। अभ्यर्थियों को अलग अलग OMR सेट लेकर तो ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन उत्तर पत्र के दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को अपने उत्तर OMR का फुल फॉर्म क्या हो गया, O फॉर ऑप्टिकल, M फॉर मार्क और R फॉर रिकॉग्निशन। ठीक है, याद कर लेना इसे। OMR सेट यही है, OMR सेट ऐसा ही दिया जाएगा। उसमें एक पेपर रहेगा, ये ऐसे बुक नहीं दिया जाएगा, समझ रहे हो। ये एक पेपर, ये जो पेपर है ना, ये एक सीट, ये ऐसे करके तुमको एक रहेगा। ठीक है, यहाँ रहेगा। अब देखो यहाँ पर क्या क्या भरना है। टू बी फिल्ड बाय कैंडिडेट नेम, यहाँ रोल नंबर भरना है। पुस्तिका पर प्रश्न पुस्तिका क्रमांक, प्रश्न पुस्तिका जो मिलेगा वहाँ पर नंबर लिखा रहता है। ठीक है, अभी हम बताएंगे कौन सा नंबर रहता है। जैसे यहाँ पर देखो क्वेश्चन को लिखा पीछे, यहाँ पर ना सेट 1, यहाँ पर लिखा रहता है। नहीं, यहाँ पर पुस्तिका का नंबर लिखा हुआ रहता है यहाँ पर, है ना। जैसे अभी देखोगे 9th 10th में जाता है ना, हाँ तो वैसे रहेगा, वो लिखना है। अभ्यर्थियों के नाम बड़े अक्षर में यानी कैपिटल लेटर में, सारा कैपिटल लेटर में नाम लिखाएगा और स्पेस देना है। एक नाम मतलब स्पेस कैपिटल लेटर मतलब नाम के, जैसे अब लिखा है तुम क्या करण कुमार, तो करण एक साथ होगा, कुमार फिर अलग, ध्यान रखना। फादर्स नेम ये भी कैपिटल लेटर में लिखाएगा। मिस्टर पूरा नाम लिखाएगा उसमें, जो तुम्हारा आधार कार्ड में है ना, एडमिट कार्ड में है वो। स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, सेंटर, ये वहाँ पर पूछ के बनाना। ठीक है, कोड है, स्टेट का क्या कोड होगा, डिस्ट्रिक्ट का क्या होगा, ब्लॉक का क्या होगा, सेंटर का क्या कोड होगा, वो वहाँ से पूछ के भरना। इसे हो गया। अब जैसे क्वेश्चन रहेगा 1 का कितने ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, तो इसमें पेंसिल दो। अभी हम बताएंगे इसको, क्वेश्चन लेते हैं तब बताते हैं। चलो देख लो पहले, यहाँ देखो, यहाँ समझाया है। अभ्यर्थियों को अलग से OMR ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन उत्तर पत्रक दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को अपने उत्तर OMR उत्तर पत्रक में उचित स्थानों पर दर्शाने होंगे। OMR उत्तर पत्रक नमूने की एक कॉपी जवाहर नवोदय योजना को वेबसाइट पर दी जाएगी। OMR उत्तर पत्रक पर लिखने के लिए केवल नीले काले बॉल पॉइंट पेन का, अच्छा पेंसिल से नहीं करना है, कौन सा पेन से करना है, नीले काले बॉल पेन, जेल पेन नहीं लेके जाना है ना, बॉल पेन या तो काला लो या तो नीला लो, काला लेके जाना। और डार्क वाला, ठीक है, डार्क पेन आता है एक, बोलना कि काला बॉल पेन दीजिए डार्क वाला, अभी से खरीद के लेके रख लो, या भी बहुत टाइम है, मगर एक लेकर आना, बता देंगे यहाँ पर कैसे करना है। ठीक है, चलो
अभ्यर्थियों को अपना बॉल पॉइंट पेन साथ लाना है। परीक्षा में पेंसिल का उपयोग सख्त प्रतिबंध है, पेंसिल लेके नहीं जाना है। प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए जाएंगे, जिसमें से केवल एक ही सही उत्तर होगा। अभ्यर्थियों को सही उत्तर चुनना है तथा चयनित उत्तर के संगत वृत्त ओवल को गहरा काला नीला करना है। उदाहरणतः यदि प्रश्न संख्या 37 के लिए आपका उत्तर सी है तो उसके लिए देखो अब 37 है, मानो सी है आंसर, तो सी में ये पूरा ब्लैक होना चाहिए, आधा नहीं, छुटा हुआ नहीं होना चाहिए, बाहर नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो एमआर सीट इसे ना मशीन में चेक होता है तो वो उसको नहीं काउंट करेगा। अगर तुम्हारा आंसर सही भी रहेगा तो उसे काउंट नहीं करेगा। अब जैसे तुम इसको भरा, यहाँ पर ऐसे भरा, यहाँ पर ऐसे भर दिया और छोड़ दिया, जैसे अभी लिखते हो कॉपी में, तो ये मार्क्स नहीं जुटेगा, ये कट गया तुम्हारा इसका। या फिर तुम ऐसे करके कर दिया, ये ऐसे कर दिया, ये भी कट गया, ये मार्क्स को कटम, ये इसको काउंट ही नहीं करेगा एमआर सीट में। समझ, पूरा ये ब्लैक होना चाहिए। देखो कैसे करते हैं इसको, ये तो ब्लैक तुम्हारा रहेगा ही, इसके नीचे ऐसे अंदर जाके पूरा ये ब्लैक करेंगे जैसे वो करा है, ठीक है। बस ज़्यादा डार्क भी नहीं, ऐसे बस वो तुरंत हो जाता है। समझ रहे हैं, बाहर नहीं होना चाहिए, आधा नहीं होना चाहिए, है ना, पूरा सर्कल होना चाहिए। इसमें बहुत सारे बच्चे का मार्क्स कट जाता है, तो ये ध्यान रखना। गहन काले किए गए वृत्त में किसी भी प्रकार के परिवर्तन की अनुमति नहीं है। फिर उसको, अब जैसे मानो ये तुम्हारा सी डाल दिया जल्दी से, मगर आंसर था डी, अब सोचेगा कि डी डाल दें तो वो तो गया मार्क्स, जो है वही छोड़ दो। अब उसमें समय बर्बाद करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। और जब लिखते हैं, इससे आसान तरीका क्या है, जब बनाते हैं तो सोच के, है ना, कि लिख रहे हैं सही लिख रहे हैं कि नहीं, माइंड को एकदम कंसंट्रेट करके। चलो, ऋणात्मक अंकन नहीं किया जाएगा, सबसे बड़ी बात है इसमें अच्छी, कि माइनस मार्किंग नहीं होगी, ठीक है। जैसे अगर माइनस मार्किंग होता है तो तुम 40 मार्क्स का बनाता या 80 मार्क्स का जो दिया, अगर मानो 10 गलत हो गया तो उसका मार्क्स कट जाएगा, इसमें मार्क्स नहीं कटेगा। तुमने 80 बनाया, उसमें से तुम्हारा 70 चाहिए तो 70 मार्क्स आएगा, 10 गलत भी है तो गलत है। मगर अगर माइनस मार्किंग होता है तो क्या होता है, माइनस मार्किंग का मतलब 80 का बनाया, 80 क्वेश्चन था, उसमें 70 बनाया और 10 गलत हो गया सारे, तो वो 10 का माइनस हो जाएगा, यानी 70 मार्क्स नहीं आएगा तुमको। जो भी माइनस मार्किंग का होगा वो उस टाइप से आएगा। दिशा निर्देश तथा उदाहरण के संबंध में प्रश्नों को हल करने से पहले अभ्यर्थियों को उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ तथा प्रत्येक परीक्षण अनुभाग में दिए गए दिशा निर्देश को ध्यान से पढ़ना चाहिए। ऊपर जो लिखा होगा उसे अच्छे से पढ़ लेना। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे इस बात की जांच कर ले कि परीक्षा पुस्तिका की भाषा वही है, हाँ, तुम जो चयन किए हो वो भाषा है कि नहीं है। अगर नहीं है तो फिर चेंज करवाना होगा उसे, है ना, बोलना है खड़े होके। होता है कभी कभी ऐसा, जिसे विकल्प उसे दिया जाए। अभ्यर्थियों द्वारा चयनित भाषा में परीक्षा पुस्तिका नहीं दी गई, अभ्यर्थियों शुरू होने से पहले इसे बदल लें, है ना। आवेदन पत्र में दी गई सूचना के अनुसार सही परीक्षा पुस्तिका प्राप्त करने का उत्तरदायित्व अभ्यर्थियों का, मगर बहुत सावधानी से किया जाता है, मगर कभी गलती तो कभी भी हो सकती है, तो इसलिए ध्यान रखकर। समझा क्या मतलब हुआ ये? तुम हिंदी चुना है ना, अगर तुमको इंग्लिश में मिल गया तो फिर क्या बोलोगे, सर हमारा तो हिंदी है, तो तुम चेंज करवा लेना। एक प्रश्न पत्र उत्तर देने में औसतन लगभग 1 मिनट का समय लगना है, इसलिए अभ्यर्थियों को किसी एक विशेष प्रश्न में बहुत अधिक समय नहीं लगाना है। ज़्यादा दिमाग लग रहा है तो उसको छोड़ के आगे बढ़ना है। आगे हमको आता होगा तो फिर उसमें क्यों उतना दिमाग लगाना है, ठीक है। जो पहले अच्छे से आता है कि कंफर्म है ये मेरा सही है, तो पहले उसको टच करना है, फिर उसके बाद जो डाउट था उसके बाद उस पर दिमाग लगाना है, ठीक है। अब आ जाओ, बिना किसी अंतराल में केवल 2 घंटे का समय, हाँ, और कहीं वॉशरूम नहीं जाना है, उससे पहले कोई वॉशरूम के लिए तुम्हें नहीं दिया जाएगा। दिव्यांग छात्रों के लिए 30 मिनट अतिरिक्त दिया जाता है। पुस्तिका के 3 खंडों में प्रत्येक अलग अलग उत्तीर्ण होना आवश्यक है ना। तीनों में 3 सब्जेक्ट जो है तीनों में पास होना चाहिए। जैसे ये 50 मार्क्स का 25-25, अब जो मार्क्स पास होने का होगा सब में पास होना है। ये नहीं कि जो अब तुम्हें 70 मार्क्स आ गया और इसमें तुम फेल हो गया, या 60 मार्क्स आ गया इसमें फेल हो गया, इसमें नहीं हुआ, तो फिर नहीं होगा चयन, है ना। तो सारे में पास होना जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। किसी व्यक्ति को पहचान में नहीं बैठना दिया जाए। किसी व्यक्ति को उपयुक्त प्रवेश पत्र के बिना, जो प्रवेश पत्र जो मिलेगा तुम्हें वो लेके जाना है, अगर वो नहीं रहेगा तो नहीं बैठने जाएगा। आधे घंटे पहले आना है ना, क्लासरूम में आ जाना है। कमरे में परीक्षा शुरू होने से आधा घंटा पहले बैठ जाना है। प्रत्येक 30 मिनट के बाद 1 घंटी बजाई जाएगी। 30 मिनट के बाद पूर्ण आवंटित समय समाप्त होने के बाद अभ्यर्थियों के परीक्षा हॉल कमरा छोड़ने की अनुमति दी जाएगी।